माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ना मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसकी पोस्टुलेट्स और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था। उस लेक्चर में हमने बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम ना पहले इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं उनको जरा स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल को हम बीएमओ से और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल को हम एबीएमओ से जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में अक्सर आपके एग्जाम में अक्सर जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखे हैं ना, ये हम लास्ट लेक्चर में बड़ी हद तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूं और डायग्राम्स की मदद से, एनिमेशन की मदद से इन तमाम को कंसेप्चुअली क्लियर करता जाता हूं। पहली बात, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में हमने कहा है कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एडिशन ओवरलैपिंग से बनते हैं। यानी जो आपने टर्म याद करनी है वो है एडिशन ओवरलैपिंग। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की एडिशन ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाले मोलेकुलर ऑर्बिटल बीएमओ होंगे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाले मोलेकुलर ऑर्बिटल एबीएमओ होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो पहली बात कि एडिशन ओवरलैपिंग से बीएमओ बने, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से एबीएमओ बने। एक और भी चीज यहां पे बड़ी वाज़ेह स्टूडेंट, एडिशन ओवरलैपिंग के साथ मैंने कहा कि दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग के साथ मैंने कहा दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने कहा ना कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को वेव फॉर्म में कंसीडर करें तो जब उन वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ऑर्बिटल्स के दरमियान अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टिंग वी हैव द मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होंगे दे आर एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर। जरा इसको ना आप इस तस्वीर के जरिए देखें। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं, जो वेव फॉर्म, इनके दरमियान ये देखेंगे दिस वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वी विल हैव द बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ऑन द अदर हैंड, this kind of interference is called destructive interference, and as a result of this interference we will have the anti-bonding molecular orbital. ये पहला था पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दोनों के दरमियान। दूसरे पे आते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं, द वेव फंक्शन इन केस ऑफ बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल इज psi BMO, that is equal to psi A plus psi B। ये जो मैं लिखता हूं ना माय डियर स्टूडेंट, हम इसे बोलते हैं ये वाला PSI, psi। दिस वन इज द वेव फंक्शन, और इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम ऑर्बिटल को वेव फंक्शन और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इस सिंबल से। दिस सिंबल इज कॉल्ड द साई। दिस वन इज एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए, दिस वन इज अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है, प्लस एडिशन ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस ओवरलैपिंग वी गेट द साई बीएमओ, आई मीन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ऑन द अदर हैंड, this one is psi A, I mean atomic orbital, minus psi B, minus it represents the subtraction overlapping. It is a kind of destructive interference. As a result of this destructive interference, this subtraction overlapping, we will have the anti-bonding molecular orbital. यानी ये जो दूसरा पॉइंट है ये एक्चुअली पहले वाले की ही मैथमेटिकल फॉर्म है। तीसरी बात पे आए, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस
व्हेन लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम साइन, जब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, अगर सेम साइन वाले लोब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो बीएमओ बनेगा, और अगर अपोजिट साइन वाले लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो एबीएमओ बनेगा। तो आपने देखना है कि किस किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कौन कौन से लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। सेम साइन वाले ओवरलैपिंग होगी, सेम साइन वाले लोब्स की ओवरलैपिंग होगी, बीएमओ बनेगा। अपोजिट साइन वाले लोब्स की ओवरलैपिंग होगी तो एबीएमओ बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो है लेस एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक। वेरी सिंपल, द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल आर एट लोअर एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, while anti-bonding molecular orbital are at high energy than the parent atomic orbital. जरा इसको देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा, ओवरलैपिंग हुई, ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बना सिग्मा स्टेरिक 1s। अब आप स्टूडेंट देखें, ये एरो जो है ये मैं बता रहा है कि नीचे सुपर एनर्जी बढ़ रही है। जो बीएमओ है उनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। लो एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज, और जो एबीएमओ है उनकी एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, और हाई एनर्जी का मतलब है अनस्टेबिलिटी। तो ये एनर्जी लेवल हमें बता रहा है कि बीएमओ आर स्टेबल एज कंपेयर टू एबीएमओ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया डिस्कशन के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो जो एटम्स, जो बॉन्डेड एटम्स है ना, बॉन्डेड एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड और फिर मॉलिक्यूल बन रहा है, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान हम एक लाइन लगाते हैं जिसे हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं, जिसे हम मोलेकुलर एक्सिस कहते हैं। तो बीएमओ के केस में उस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, उस मोलेकुलर एक्सिस के ऊपर द रीजन, या मैं बात कर द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कंसंट्रेट करती है, और दैट हेल्प्स द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। जबकि एबीएमओ में क्या है, एबीएमओ में जो बॉन्ड एक्सिस है, जो मोलेकुलर एक्सिस है, या जैसे मैं कह रहा हूं द रीजन बिटवीन द बॉन्ड एंड न्यूक्लियाई, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपोजिट साइड पे चली जाती है। जरा देखिए इसमें, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द केस ऑफ बीएमओ, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट मेनली लाइज ऑन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई। और अगर आप एबीएमओ की बात करेंगे, इन केस ऑफ एबीएमओ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट लाइज अवे फ्रॉम द रीजन बिटवीन द बॉन्ड एंड न्यूक्लियाई। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कि एवरी इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इसमें देख लें कि एवरी इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो एवरी इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये कुछ थे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो हम याद करना चाह रहे हैं। आप ना हर एक पॉइंट के अंदर आपको एक टर्म नजर आएगी, वो टर्म, वो टर्मिनोलॉजी याद करते जाओ, आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो याद हो जाएंगे। ये जैसे क्या क्या याद करना है, पहले केस में आपने याद करना है एडिशन, ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एडिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओवरलैपिंग। और इधर एडिशन के बिल्कुल पैरेलल आ गया सब्ट्रैक्शन, और कंस्ट्रक्टिव के पैरेलल आपके पास आ गया डिस्ट्रक्टिव। तो पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आपने एडिशन, ओवरलैपिंग, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी बुनियाद पर आपने बीएमओ एबीएमओ में डिफरेंस करना। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट देखेंगे ना, अगर आप एडिशन ओवरलैपिंग करवाएं बीएमओ बना, अगर आप सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव का साइन, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग करवाएं एबीएमओ बना। तीसरा पॉइंट, अगर आप तीसरा पॉइंट में देखेंगे ना, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम साइन, और फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट साइन। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के लोब्स का साइन सेम होगा बीएमओ, डिफरेंट साइन होगा एबीएमओ। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, ये वो टर्म है जो आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट, लेस एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, लेस, और हाई एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इनकी एनर्जी हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बॉन्ड एक्सिस। ये इतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई ऑन द बॉन्ड एक्सिस, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज लो ऑन द बॉन्ड एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस कह लो, मोलेकुलर एक्सिस कह लो, तो ये आपके पास लो आ गया। और आखिरी में तो एवरी इलेक्ट्रॉन बीएमओ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उसमें हम क्या कहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस। लास्ट पे आपको ना एग्जांपल तो आनी चाहिए। एग्जांपल तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का आप सेंस कह रहे हैं, निचोड़ है। आपके पास इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा जी सिग्मा 1s, इस तरह सिग्मा 2px कह लो, पाई 2py कह लो, पाई 2pz कह लो, एंड सो ऑन। दीज आर द बीएमओ, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर स्टूडेंट आप सिग्मा 1s इसके ऊपर स्टेरिक लगा दें, स्टेरिक, तो स्टेरिक आ जाता है, तो वो एंटी बॉन्डिंग। इस तरह आप सिग्मा 2px, ये तो हो गया बॉन्डिंग, अगर आप इसके ऊपर स्टेरिक का निशान लगा दें, अब ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। पाई 2py, ये तो हो गया बॉन्डिंग, अगर आप इसके ऊपर स्टेरिक का निशान लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड द एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये मेरे पास स्टूडेंट, दीज आर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबी। आज के लेक्चर का जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो था रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। मोलेकुलर ऑर्बिटल मैंने दो तरह के आपको बता रहा हूं, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। तो बीएमओ और एबीएमओ, इनकी जो मोलेकुलर ऑर्बिटल जो हैं, इनकी रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर, उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं मोलेकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, इट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं, आईआर है, यूवी विजिबल है, एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ऑल दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इन टेक्निक्स की मदद से हम इन मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी मालूम करते हैं, और फिर मैं इन मोलेकुलर ऑर्बिटल को एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं जिन मॉलिक्यूल और आयंस का जिक्र करूंगा ना, वो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक है। यानी मेरी कुछ बातें आपने पहले आगाज में पल्ले बांध ले, उनकी बुनियाद पर मैं आगे डिस्कशन करता हूं। पहले मैंने बात की है कि हम ये जो एनर्जी मालूम करते हैं ना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स इनसे डिटरमिन की जाती है। दूसरी बात, मैं जिन मॉलिक्यूल का जिक्र करूंगा या मॉलिक्यूल या उनके आयंस, वो मेरे पास हैं होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और फिर मैं उनके आयंस का भी तज़किरा करूंगा। होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से मेरी मुराद है O2, F2, Le2, B2। होमोन्यूक्लियर, जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक जैसे हों, एक ही एलिमेंट के हों। डाइएटॉमिक, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है। तो O2, दिस वन इज होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके आयंस, O2 के आयंस आपने मोलेकुलर आयन पढ़े हैं, O2+1, O2+2, O2-1, O2-2। These are positive and negative molecular ions। तो इनका, और इस तरह ये भी मेरे पास है। तीसरी जो बात, तीसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, माय डियर स्टूडेंट, मैं इस डिस्कशन में ना आपके पास 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, उन मोलेकुलर ऑर्बिटल का मैं एनर्जेटिक ऑर्डर आपके साथ शेयर करूंगा। दो चीजें, पहली बात, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ O2, F2 एंड देयर आयंस। पहले मैं इनका एनर्जी ऑर्डर लिखता हूं, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। मेरे पास ना ये O2, F2 और उनके आयन जो है ना, उनके मोलेकुलर ऑर्बिटल, उसकी ये मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है।
मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो माय डियर स्टूडेंट, ये एरो है, ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब इसमें सबसे नीचे आपके पास सिग्मा 2s है, उसके ऊपर आपके पास सिग्मा स्टेरिक 2s है, उससे ऊपर आप आएंगे तो सिग्मा 2px है, उससे ऊपर आएंगे जो ये पाई 2py पाई 2pz, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। और अगर आप इससे ऊपर चले जाएंगे पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz, और सबसे ऊपर जाएंगे तो यू विल हैव द सिग्मा स्टेरिक 2px। ये मोलेकुलर ऑर्बिटल का नीचे से ऊपर इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। जरा इसको देखें, मैंने आपको समझा, अगर मैं ना सिग्मा 1s उसको भी इंक्लूड कर लूं, अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर लिखूं, तो देखें मेरे पास है सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टेरिक 1s, उससे ऊपर आप जाएंगे सिग्मा 2s, माय डियर स्टूडेंट, इससे ऊपर आपके पास सिग्मा स्टेरिक 2s, उससे ज्यादा एनर्जी आपके पास आ गई सिग्मा 2px, उससे ज्यादा आपके पास आ गया जी पाई 2py, और दैट इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वल टू पाई 2pz, और इनसे ज्यादा एनर्जी किसकी आ गई, पाई स्टेरिक 2py, एंड दैट इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz, और इससे एनर्जी सबसे ज्यादा जो हायर एनर्जी इन दिस केस, दैट इज इन दिस केसेस दैट इज सिग्मा स्टेरिक 2px। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मैंने एनर्जी ऑर्डर लिखा ना, इनमें से कुछ हिस्सा बतौर एमसीक्यू आपसे, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलेकुलर ऑर्बिटल इज हाईएस्ट इन एनर्जी, तो इसमें से कोई आपको ऑप्शन दे सकते, तो आपको पता होना चाहिए तरतीब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, इसके बरक्स अगर मैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ Li2, Be2, B2, N2, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका जो मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर है ना, वो F2O2 से जरा सा मुख्तलिफ है, जरा सा मुख्तलिफ है। वो कैसे, एक बात ध्यान में रखना, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, F2 इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 18, 18 है। अगर आप इनकी बात करेंगे, नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, बोरॉन B2, बोरॉन का मॉलिक्यूल, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। इस तरह ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, वो हैं 14 और लेस देन 14, और वो जो ऊपर हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 से ज्यादा है, 16 इन केस ऑफ O2, 18 इन केस ऑफ F2। तो हम कहेंगे कि ये जो है दीज आर लाइटर मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कंपैरेटिवली हैवी मॉलिक्यूल्स है। अब ना लाइटर मॉलिक्यूल जो है जिनके पास 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है, इनके मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर और होगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। कौन क्या चेंज आएगी, क्यों आएगी, ये हम डिस्कस करते हैं, और उनका मोलेकुलर एनर्जी ऑर्डर, मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर डिफर करता है। जरा आप इनके केस में देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ये मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है। अगर आप इसमें देखेंगे, ये आ गया जी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, आगे पाई 2py दैट इज इक्वल टू पाई 2pz, उसके ऊपर सिग्मा 2px आ गया, ये चेंज है। और अगर आप ऊपर जाएंगे पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz, और सबसे ऊपर आप जाएंगे सिग्मा स्टेरिक 2px। मैं जरा इसका ना ऑर्डर लिखता हूं, फिर हम अगली बात करते हैं। अगर मैं इस केस में ऑर्डर लिखूं तो मेरे पास आ गया जी सिग्मा 1s, इससे ज्यादा आ गई जी सिग्मा स्टेरिक 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, और ग्रेटर देन, अब यहां पे डिफरेंस है पाई 2py दैट्स इक्वल टू पाई 2pz, और इसके बाद मेरे पास आ गया सिग्मा 2px,
और इससे हाई एनर्जी पे है पाई स्टेरिक 2py, दैट इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2pz, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन सिग्मा स्टेरिक 2px। स्टूडेंट जरा देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक नो चेंज। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टेरिक 1s, सिग्मा स्टेरिक, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, सिग्मा, नो चेंज। और अगर आप आखिरी भी देखेंगे, इनको देखें और इनको देखें, पाई स्टेरिक 2py, पाई स्टेरिक 2p इक्वल पाई स्टेरिक 2pz, पाई स्टेरिक 2pz ग्रेटर देन सिग्मा स्टेरिक 2px, सिग्मा स्टेरिक 2px। तो चेंज फिर किधर है? चेंज है इस केस में, यहां से लेकर ये है चेंज। और इसमें भी देखोगे तो माय डियर स्टूडेंट, चेंज यहां पे है। क्या चेंज है? इसमें सिग्मा 2px लो इन एनर्जी है और इसमें सिग्मा 2px हाई इन एनर्जी है। दिस वन इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है, हम इस डिफरेंस को जानना चाहते हैं, हम इसकी रीजन की तरफ आना चाहते हैं। रीजन स्टूडेंट जरा तवज्जो से आपको ये बातें सुननी होंगी। अगर एक लम्हे के लिए भी आपकी तवज्जो जो है वो शेयर हो गई, आप बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं ना, ये है हमारा प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम आया, मैं इसका आपको आंसर बताना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं जिक्र करूंगा नाइट्रोजन का, मैं जिक्र करूंगा बोरॉन का, कार्बन का, मैं जिक्र करूंगा बोरॉन का, फिर मैं आपको ऑक्सीजन की बात बताऊंगा, मैं आपको फ्लोरीन की बात करूंगा। अगर आप इस ऑक्सीजन एटम को ले लें, माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में ये आपके पास आ गया 2s, ये 2px, 2py, 2pz, यानी 2s और ये 2p ऑर्बिटल से। अगर आप इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस देखेंगे ना, तो स्टूडेंट इन केस ऑफ ऑक्सीजन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल इज वेरी हाई। कितना एनर्जी डिफरेंस है? ये एनर्जी डिफरेंस है 1595 किलो जॉल पर मोल। अगर आप ऑक्सीजन के बजाय फ्लोरीन एटम को ले लें, तो फ्लोरीन एटम के 2s और 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस इससे भी ज्यादा है, और वो आपके पास 2078 किलो जॉल पर मोल है, 2078 किलो जॉल पर मोल है। यानी मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात याद करवा रहा हूं, एक हमारे पास डाटा है, मैं आपको पहले याद करवाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में 2s और 2p ऑर्बिटल, जो कि एक ही शेल से ताल्लुक रखते हैं, एक ही शेल में होने के बावजूद इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो इंटरमिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में चूंकि 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इन एटम्स की बात करें, अब बोरॉन को देखिए, ये मेरे पास ना बोरॉन का 2s और ये 2p ऑर्बिटल्स है। स्टूडेंट, बोरॉन के 2s और 2p ऑर्बिटल्स में अगर आप देखेंगे तो 554 किलो जॉल पर मोल एनर्जी डिफरेंस है। उधर कितना था? उधर था 2000 और इधर कितना है? 554 किलो जॉल। तो इसका मतलब है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मुकाबले में बोरॉन के 2s और 2 पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। अगर आप कार्बन की बात करें स्टूडेंट, तो कार्बन के 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस 846 है किलो जॉल पर मोल। और अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 1195 है। इसका मतलब है ये वाले जो एटम्स हैं इनके 2s और 2p ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस कम है, और जब एनर्जी का डिफरेंस कम होता है ना, तो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर, हाइब्रिडाइजेशन होकर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये वाले जो है ना, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके ये जो मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर है ना, ये हमें बता रही है कि इसमें जो सिग्मा 2px है
और ये जो 2s है, 2s और 2px, 2s और 2px ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए थे। अब इनके दरमियान हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो 2s बना, सिग्मा 2s, ये प्योर s करैक्टर नहीं रखता, इसमें p करैक्टर भी शामिल है। और ये जो आपके पास सिग्मा 2px बना है, ये प्योर p करैक्टर नहीं रखता, इसमें s करैक्टर की भी अमेजर शामिल है। अब हुआ क्या कि जब ये 2s और 2px इसकी इंटरमिक्सिंग हुई, इसके नतीजे में 2s लो एनर्जी पे चला गया, 2px हाई एनर्जी पे चला गया। और जब हाई एनर्जी पे जाएगा तो डेफिनेटली वो π2p बाय π2pz से भी ऊपर निकल जाएगा उसके। ये जो अब सारी बात का अगर मैं समराइज करूं तो वेरी सिंपल, हम कहेंगे कि ये जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस केस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्सिंग से, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो 2px है वो 2p बाय 2pz से जरा सा ऊपर निकल जाता है। और यूं इनकी जो मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जो मोलेकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम है, वो F2 और O2 से वेरी कर जाती है। ये बातें स्टूडेंट आपको याद करें। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने BMO और ABMO के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा, फिर हमने रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।